जन साथियों, मैं हूं सूर्य कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। इस वक्त मौजूद हूं देवरिया जिला के खापर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरईपार पांडे में, जहां पे एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, सुनकर चौंक जाएंगे और देखकर चौंक जाएंगे। दरअसल बात यह है कि सकीना खातून की आज 2 साल पहले भाट बरानी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण चक में शादी होती है और रस्मो रिवाज के द्वारा मम्मी पापा द्वारा शादी कर दी जाती है और जो है कि इनकी दामाद और लड़की जो है कि रस्मो रिवाज के द्वारा शादी करके वहाँ खुशहाल रहते हैं। दरअसल बात दूसरी ये आती है कि लड़का शादी करने के बाद 1 महीने बाद वह दुबई कमाने लिए चला जाता है और जो है कि घर के जो इनकी लड़की के जो सास ससुर या घर के जो भी व्यक्ति होते हैं दहेज के लिए खापी उस लड़की को परेशान करते हैं, दिक्कत करते हैं, जो कि प्रताड़ित करते हैं। इस घटना को इसकी लड़की को मम्मी पापा को या भाई को मालूम चलता है तो उस लड़की को जाकर वहाँ से अपने घर बुला लेते हैं। बुलाने के बाद यहाँ रहती है, आना जाना लड़की के लक्ष्मण चक से और यहाँ तक रहता है। 2 साल के बाद जब उनकी पति दुबई से कमा के घर आते हैं तो डायरेक्ट जो अपने घर उतरने के बाद से ना अपने ससुराल आते हैं जहाँ वो लड़की रहती है। यहाँ से ले जा लड़की को सुबह लेके जाते हैं, वहाँ रात में रखते हैं, रात में अच्छी तरह से खाना बना खाते हैं। आप लोग क्या घटना घटती है कि सुबह में लड़की का बॉडी मृत हालत में उसके बेडरूम पे मिलती है, जिसकी सनसनी पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। उस घटना को लेकर हम उनके मम्मी पापा, उनके भाई, सारे लोग परिजन मेरे साथ मौजूद हैं। उन लोगों से बात करेंगे क्या है सही घटना। आखिरकार ये भी सूचना मिलने के आ रहा है कि जो लड़की का पति था उनके किसी और लड़की से गैर संबंध था, जिसकी सूचना उसकी पत्नी को मिल गई थी। इसका वो लड़की काफ़ी विरोध कर रही थी, जिसके कारण लड़की की जान चली गई। हालांकि मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा है, घर के व्यक्तियों द्वारा बताया जा रहा है कि उस लड़के का जो इनके दामाद है उनको किसी और लड़की से गैर संबंध था। ये सही चीज़ है कि गैर संबंध था, इसी की वजह से इनकी लड़की की जान चली गई। आखिरकार इसमें क्या वह सच चीज़ है कि पति दुबई से 2 साल के बाद घर आता है, घर आने के बाद से अपने पत्नी को लेके जाता है, रात में खाता पीता है, सुबह में ये घटना मालूम चलती है। उस लड़की के उस बेडरूम पे उसकी बॉडी मिलती है मृत हालत में। बरानी थाना क्षेत्र की पुलिस लगातार वहाँ पर दबिश दे रही है मुजरिम को पकड़ने के लिए, लेकिन मुजरिम वहाँ से फरार हो चुका है और लड़की के मम्मी पापा सारे लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उन लोगों से जानने के प्रयास करेंगे इस घटना के बारे में कि आखिरकार ये घटना सही है या गलत है। तो कैमरामैन भैया से जाएंगे, थोड़ा नजदीक आ जाइए। माता जी बताइए आपके नाम का पड़ी? रोजा खातून। बतावा जाता कि आपकी लड़की के निर्दयी रूप से हत्या कर दिया गई बा, दहेज के मामला में या कुछ और मामला में। ये मामला सही बा या गलत, भोजपुरी में बताएं। मामला सही बा। मामला सही बा। कितना साल पहले आपकी लड़की के जो की शादी भई रहे? 2 साल। 2 साल पहले शादी भई रहे। तो काहे खातिर आपकी पति अपनी लड़की के जो की हत्या कर दिया, आपके दामाद द्वारा जब बतावल जाता पेपर में भी और बा कि दहेज पीड़ित खातिर हमरा लड़की के हत्या कर दिया गई बा। का सही मामला बा? कौन तरह हत्या भइल बा? हत्या वाला 7 तारीख के ले गए जी। 7 तारीख के ले गए 4 बजे जी। रात भर रहले। किसी लड़की फोन कैलस, ओकरा से लड़की से हमरा झगड़ा कैलस, गाड़ी गरोल कैलस। तब लड़की हमारे मैसेज कैलस कि हे सन बात बा। ओकर बाद उनके तो कहल कि सुन के गरिया उतारी तब ना बोले। सुबेरे उठली, खाना बना ली, फोन भली कैली तो कहली कि हम खाना बना ली तो बात करो। तो खाना बना के उठली, फोन लगाए लगल तो ना लगल। ठीक, और खाना बना के फोन ना लगल तो अब दूसरा तीसरा जगह से फोन आया। लमसम 2 बजे आए कि तहार लड़की लड़की। अच्छा। तो हम गए नहीं जा, सभी आदमी गए और फरार हो गए, रहलू ना रहलू। उनकर लड़की के लाश हमरा सुतावर है तो देखनी जा। पुलिस लोग के भाड़ करके पुलिस लोग के बुलाओ गए तो ना गए, खाली गाड़ी भी दलो गए ना थाना आए तो लेके गए। बतावल इहो जाता कि आपके लड़की के जो कि दहेज रुपये में हत्या कल गई बेटा, ये मामला सही बा या गलत बा? इहो बतावल जाता कि लड़की के जो कि उनका पति था उनके किसी गांव के या क्षेत्र के या कि लड़की आई जिससे उनका गैर संबंध था, इसकी सूचना अपनी लड़की को लग गई थी। इसका काफ़ी वो विरोध कर रही थी, इसी कारण आपकी जो है कि दामाद है आपकी लड़की का निर्दयी रूप से हत्या कर दिया। ये मामला सही है या गलत है? सही है। अभी हम दहेजो भी दीनी, फिर दहेजो मांगता नहीं, खेत भी हम 2 कट्ठा बेच देनी दहेजे के चलते आ सब दे देनी। तब हमारी लड़की के संगे हत्या कर दिले। हत्या करने के बाद पैसा कुछ दे दिले थाना में, थाना वाला कोनो कार्रवाई हमरा लड़की पे नहीं। अच्छा, तुम ये बताइए कि जब आपके दामाद जब बाहर गल्फ में रहना होता है, आपके जो लड़की बा उनसे संपर्क बीच में
भई रहला या ना भई रहला, बातचीत होत रहला कि ना होत रहला, होत रहला। बातचीत होत रहला। फिर कौना कारण से आपकी जो कि लड़की के आपके दामाद द्वारा हत्या कर दिया गई बा? अब का लड़की के चलते, जो लड़की से बतियात रहा वही लड़की के चलते हमरा लड़की के हत्या कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जब लड़की के शादी करनी में दहेज वगैरह देला रहनी, जो कि बतावल हो जाता कि लड़की के जो जेठानी बाड़ी, दियादिन बाड़ी, सास ससुर बा, देवरानी बा, ओकरे द्वारा काफी वो लड़की के प्रताड़ित कर जाता। तो दहेज में मतलब का दिल रहनी? दहेज में सब दिले, पैसा दिले बानी, तेली दिले बानी, नगद दिले बानी, सब दिले बानी, बर्तन दिले बानी, कूलर फ्रिज सब दिले बानी। हाँ, आकस बाकस अलमारी कूलर फ्रिज सब दिले बानी, एको बाकी नहीं कुछ। बता दें मित्रों कि जो कि इस समय जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन में लोग ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बेटियां कैसे लोग पढ़ाएंगे, कैसे लोग बचाएंगे? जब बेटियां इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो बेटी कोई कैसे बचाएगा, बेटी कोई कैसे पढ़ाएगा? ये सवाल जाहिर से उठती है। लोग कह रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं, सांसद विधायक मंत्री है जो भी जिसके भी सरकार है, सरकार में बताया जा रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटियां जब इस दुनिया में रहेंगी ही नहीं तो बेटियों को कौन किसी को पढ़ाएगा और कैसे कोई बचाएगा? आखिरकार एक माँ की एक बेटी इस दुनिया से चली गई है। हम उन्हीं के बारे में और कुछ जानने के प्रयास करेंगे, जो उनके पिताजी हैं उनसे जानने के प्रयास करेंगे। चाचा जी बताइए, क्या नाम पड़ी आपके? सदीक अंसारी। क्या मामला भैया बताया जाता है कि आपकी लड़की के जो कि हत्या कर दिया गई बाद दहेज पीड़ित में, ये मामला सही बा या गलत बा? सही बात, जैसे कि ये विदेश रहा, जी, विदेश से आयल हो, लड़की से वातावरण होत रहा, जैसे कि ये कड़का कड़की में भी हो ही, हाँ, लेकिन वो बात पर हम गौर न करते रहिए। अब वो आयल विदेश से 7 तारीख के राति था, हाँ, और घर से उतर के ओकरा बाद आयल लगभग हमारे यहाँ लगभग 12-1 बजे करीब आयल। तो पानी उनी पियलस, खाना उना खैलस, रुकर रहे, आ उहे ना रहे ओकर भाइयों रहे, लड़की के देवर भी रहे। ओकरा बाद वो कहल जे विदा कर दिल गए। लड़की भी कहल जे इतना दिन पर आयल बने, उनके के बना के किराई हम के चाहे तो कहिया रहो। लड़की चल गई, अब हम कुछ बोल नहीं, चल गए। चल गए के बाद रात भर लड़की ठीक ठाक दी। बिहान भइल लड़की फोन कैल जे हम खाना बनाओ तो नहीं, खाना बना ले तो हम फोन करी ले तो बात हो ढंग से। खाना बना लिया, खाना बनौला के बाद अब ये नहीं जान जे खाना बनौला के पहले कि खाना बनाते में कि खाना बना ले तो के बाद ये हत्या करी बा। अच्छा ये बताएं, जब वहाँ पुलिस प्रशासन में जब लड़की की हत्या हो गई बाद, जब पुलिस प्रशासन हुआ कि अपने कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजले बिया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट आई बा, कुछ जानकारी बा? अभी मिलने नहीं। अच्छा, इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिला नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताइए, जो कि इस समय जो कि सरकार से या पुलिस प्रशासन से क्या मतलब चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो उससे पकड़ कर उससे बयान लिया जाए, ये क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, कौन कौन मारा है, वही न बताएगा। जब वो उसके ऊपर चाप पड़ेगा तो वो बताएगा खुद। कम से कम हमारे एक दमादे को पकड़ लिया होता है और उससे बयान लिया होता, सारी वक्त दिया होता, लेकिन वो भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी मैं तो बता दूं कि अभी हम पीड़ित परिवार के घर पे हैं। अभी इसके बाद हम चलेंगे आरोपी के घर, जहाँ पे उस लड़की का हत्या हुआ है, उनके पति द्वारा या उनके सास ससुर द्वारा बयान लिया जाएगा। उनसे हम इस घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्या सही राज है, क्या सही मामला है, उन चीज़ों में जानने का प्रयास करेंगे। उनके घर चलते हैं। साथियों, मैं सूर्य कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ भाटपरानी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण चक गाँव में, जहाँ पे आज से 3 दिन पहले यानी 8/10/2023 को ये घटना, यहाँ पे एक जो कि लड़की को यहाँ पे निर्दयी रूप से हत्या कर दिया गया था। इसके घर में जो कि संदिग्ध मुश्किलात मिली थी, आज उनके हम घर पे लेके चलेंगे, दिखाएंगे, प्रयास करेंगे। भाटपरानी थाने के पुलिस लगातार यहाँ दमिश दे रही है, पकड़ने की प्रयास कर रही है आरोपी को, लेकिन आरोपी यहाँ से घर छोड़कर फरार हो गया है। हम आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये घर है, उनके घर पे जो कि आरोपी यहाँ से फरार हो चुका है। आइए कैमरा भैया से जाएंगे, थोड़ा नजदीक आइए, उस घर को दिखाइए। देखिए यही वो घर है जो कि आरोपी यहाँ से घर छोड़कर फरार हो चुका है, जो कि लड़की के परिवार द्वारा, लड़की के माँ बाप द्वारा बताया जा रहा है कि हमारी लड़की को हत्या कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि लड़की की जो पति थे उनके किसी गैर लड़कियों से
शारीरिक संबंध था और इसकी वजह से वो जो कि लड़की उनकी पत्नी थी उनको जो कि पति हत्या कर दिए हैं। लेकिन ऑलरेडी देखिए ये दरवाजा लगा हुआ है और जो कि भाटपा रानी थाने की पुलिस लगातार दबिश दे रही है, मुजरिम को पकड़ने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुजरिम यहाँ से घर छोड़कर फरार हो चुका है। हम कैमरामैन भैया से चाहेंगे थोड़ा उस घर को दिखाइए। देखिए यही घर है, इस घर में किसी भी परिवार का या किसी भी व्यक्ति का पता नहीं है और जो कि भाटपा रानी की थाने की पुलिस जो कि लगातार दबिश दे रही है, प्रयास कर रही है मुजरिम को पकड़ने के लिए, लेकिन मुजरिम यहाँ से फरार है। तो बहुत तरह की घटनाएं यहाँ सुनने के मिलने के आ रहा है कि जो उनके पति थे और पति जो है कि किसी और लड़कियों से उनका जो कि संबंध था, प्रेम था, इसी वजह से उस अपनी पत्नी को जो कि हत्या कर दी है। जो कि 2 साल बाद वो पति अपने दुबई से कमा के अपने घर आते हैं, घर से ससुराल जाते हैं, ससुराल से अपनी पत्नी को यहाँ लाते हैं। एक ही रात में क्या और दोनों के बीच में मामला होता है कि अपनी पत्नी को हत्या कर देते हैं। जो कि पुलिस लगातार इस चीज़ों पर दबिश दे रही है। जो कि पोस्टमार्टम में उस लाश को भेजा गया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है। यही वह घर है। यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये घटना कैसे हुई है। यही वह घर है, इसी घर में उस बेडरूम में उस लड़की की लाश मिली थी। यहाँ के लोगों द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो घटना कैसी है, कब हुई है, किस तरह हुई है। क्योंकि यहाँ के अगल बगल के लोग यहाँ नजर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ के लोग स्व लापता हैं और घर के लिए भी लोग लापता हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हालांकि यहाँ के लोग नहीं हैं। और ये घर है, देख सकते हैं आप,